नमस्कार। आज 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा सिंगल मदर्स अवार्ड फंक्शन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश से कई सिंगल मदर्स ने मंच के माध्यम से अपनी अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने किस तरह से सिंगल मदर्स होते हुए अपने अपने बच्चों का माता पिता का दायित्व निभाया और बच्चों का पालन पोषण कर एक काबिल इंसान बनाने की बहुत ही शानदार पहल दुनिया वालों के ताने वानों का हथियार बनाकर अपने दम पर समाज में एक काबिल इंसान बनने की पहल की। आइए जानते हैं काजल राजपूत से वो क्या कहती हैं इस कामयाबी को लेकर। इस कार्यक्रम में उन्होंने कई महिलाओं को सम्मानित किया। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं काजल राजपूत जी के पास। मैं दिस इज काजल राजपूत। मैम, ये जो नए कदम नई प्रोग्राम एक्चुअली ये मेरा नया एनजीओ है और इसका अभी ही 1 वीक पहले इसका रजिस्ट्रेशन आया है। काम मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ बट दूसरों के साथ कर रही थी, बट अब मैंने अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इसका नाम है नए कदम नई उम्मीद सोशल वेलफेयर सोसाइटी। और इसमें जो मेन वर्क होगा वो हम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स पे करते हैं। हम एवरी संडे को डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो भी घर से काम करने वाली महिलाएं होती है उनके लिए एग्जीबिशंस प्लान करते हैं ताकि उनको भविष्य के लिए नए नए क्लाइंट मिल सके, क्योंकि उनकी अपनी घर की कोई दुकान नहीं है, इसलिए हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा मेन वर्क है वो है सिंगल मदर पे, कि सिंगल मदर को अपना पूरा लाइफ जो है वो स्पेंड करने में क्या कुछ अप एंड डाउन को फेस करना पड़ता है, क्या कुछ स्ट्रगल्स उनके पास आते हैं। कहने को स्त्री के 2 परिवार होते हैं, मायका और ससुराल, और देखा जाए तो ना उसका मायका अपना होता है और ना ही ससुराल होता है। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश है कि सिंगल मदर्स किस तरह से उनको प्लेटफॉर्म मिले और उनके लिए भी कुछ यूनिक सी स्कीम्स हम लेकर आए और कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर सके। 1-2 प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है, जैसे ही उन प्रोजेक्ट का काम पूरा होता है हम उसकी लॉन्चिंग करेंगे। जो मैम मिडिल क्लास है, सिंगल मदर, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप उनकी हेल्प करेंगी? देखिए, अभी मेरी जो संस्था है ये आज मैंने जो कुछ भी प्रोग्राम किया है इसमें किसी गवर्नमेंट ने मुझे साथ नहीं दिया है, ये मैंने सेल्फ किया है, खुद किया है। जो सिंगल मदर्स की एंट्री ली थी वो ली थी, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी फंडिंग मेरी अपनी भी लगी है, क्योंकि कहते हैं ना दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी भी शुरुआत जो होती है ना हमेशा खुद से करनी होती है। तो ये शुरुआत मैं कर चुकी हूँ और आगे मुझे लगता है मुझे बहुत सारे नए नए हाथ मिलेंगे, जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं। अगर अकेली होती तो इतने सारे लोग मेरे साथ नहीं होते, तो ये सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। और जब आप अकेले किसी राह पे निकलते होता, पीछे कारवां आपके साथ जुड़ता चला जाता है ना। तो ओके, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी कि इसने काजल ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित होती रहती थी सारी जिंदगी और मुंह से शब्द नहीं निकालती थी, लेकिन इसने उन महिलाओं को इकट्ठा किया जिनने आवाज़ उठाई है ना। तो अगर उन्होंने कोई चीज़ की प्रताड़ना सही है तो उसको उन्होंने आवाज़ उठा के और उसको उससे अलग हुई हैं और खुद ने समाज में एक अपना मुकाम हासिल किया है। तो एक बहुत अच्छा कदम है इनका और इसके लिए इनको बहुत बधाई की पात्र हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं यहाँ पर आई हैं जिन्होंने अपने बारे में यहाँ पे बताया है, जो कि तारीफ़ काबिल है। और वो लोग काफ़ी काम कर रही हैं और मैं इनके लिए सिर्फ एक काम बताऊंगी और महिलाओं के लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि तुम्हारी रजा क्या है। तो ये बहुत अच्छा ये करने वाली हैं, आगे भी बहुत अच्छा। मैं इनके साथ हूँ, हमेशा खड़ी हूँ। थैंक यू। मेरा नाम रेखा कानूनगो है, मैं भी इंदौर से ही हूँ और आज मुझे काजल ने ये प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और मैं सभी को यही बोलूँगी कि कभी अपनी हिम्मत नहीं हारना है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ें, बट कभी हिम्मत नहीं हारें। और थैंक यू काजल, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और आगे भी हमेशा आपका प्रोग्राम प्रगति करे। थैंक यू। मैं सुजाता वाघू, मैं भोपाल से ही हूँ। मेरे को फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आई हूँ काजल जी और रेखा जी के कारण। मुझे नहीं पता था कि महिलाओं में इतनी परेशानी होती है, लेकिन इतना नहीं पता था जो डीपली आज पता चला। तो मैं भी जुड़ना चाहूंगी इस तरह से कार्यक्रम में और आगे कोशिश करूंगी कि मैं काजल के साथ जुड़ी रहूंगी। इसके लिए धन्यवाद।
मैं पारुल शर्मा भोपाल से ही हूँ और बहुत अच्छा काम है ये। सिंगल्स मदर्स को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और आगे भी आगे बढ़ेंगे और मैं हमेशा साथ रहूंगी। थैंक यू। एनर्जी शुरुआत जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आप उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसा कि मैंने अपनी मॉम को सिंगल पेरेंट देखा है, 32 सालों से वो सिंगल मदर का सफर तय कर रही हैं, तो उनको देखा था और फिर सेम चीज रिपीट मेरे साथ भी हुई। लास्ट 5 ईयर से मैं भी सिंगल हूँ, बट मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वो रोना धोना या मैंने गलत डिसीजन ले लिया, नहीं, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा खुश हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। मैं अपने पति पे डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे उनसे पूछना है कि मैं किटी पार्टी में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये साड़ी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, अच्छा और बुरा, ये आप खुद सोच सकते हैं अपने लिए। आपको किसी दूसरे, कोई पति ऐसे नहीं होते कि सारी ज्ञान बुद्धि उन्हीं के अंदर है। पूरे ज्ञानवान वही है कि वही आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आपका भी अपना ब्रेन है, आपको भी पता होता है किन जगहों पे आपको जाना चाहिए, किन कार्यक्रम का आपको हिस्सा बनना चाहिए और कहाँ आपको बच के रहना चाहिए। ये सेल्फ ब्रेन होता है और अपना अपना मस्तिष्क को हर कोई यूज करता है। तो आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी जब शादी हुई तो मैं 16 रनिंग था मेरा, मैं बालिग भी नहीं हो पाई थी 18 साल की। और मैं इसको ऐसे ट्रेजेडी बोलूं या मैं ईश्वर की बोलूं कि ईश्वर की जो भी इच्छा रही होगी, उस हिसाब से मैं 16 साल की थी जब मेरा 16वां साल चल रहा था। तब मेरे हस्बैंड की एज 34 साल थी, वो मुझसे करीब 17-18 साल बड़े थे। और मैं एक छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है, बस वही मेरे अंदर था। और मेरी ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड मुझसे एक्सेप्ट ये करते थे कि मैं एक बड़ी महिला की तरह, एक परिवार की बहू की तरह परिवार को पूरा समय दूं, उनकी जिम्मेदारियों को निभाऊं। और ये जो एक्सपेक्टेशन मुझसे रखते थे, मैंने करने का बहुत प्रयास किया। एक गांव में मेरी शादी हुई थी, चूंकि चूल्हे पर खाना बनता था और घर में पूरा 30 लोग थे। 30 लोगों के लिए जब 6 किलो आटा मल के और जब मैं उसकी रोटियां चूल्हे पे बैठ के बनाती थी, तो मेरा खाना पीना सोना सब खत्म हो जाता था। मुझे लगता था बस मुझे अब ना बिस्तर मिल जाएगा, थोड़ी देर लेट जाऊंगी। मैं बगैर खाना खाए कई बार ऐसे जाके सो जाती थी। लेकिन मैंने कभी अपने पति को, अपने परिवार को या अपने ससुराल को निराश नहीं किया। मेरे मुंह से कभी भी ना नहीं निकला कि मुझे पोछा लगाना नहीं आता, मुझे गोबर से लीपना नहीं आता या मुझे रोटी पकाना नहीं आता। मैंने हर उस काम को किया। और कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि मुझे सिंगल पेरेंट्स के रूप में यहाँ आके खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू किया। मुझे लगा कि मेरे 2 बेटे हैं मेरे, और उस समय बहुत छोटे थे। मुझे लगा कि अब मेरे आगे एकदम अंधेरा छा गया है, मेरे बच्चों का जीवन क्या है। क्योंकि जब मैं 16 साल की थी, मैंने सिर्फ 10th क्रॉस किया था और मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड वन विकास निगम में रेंजर रहे हैं, उनकी ड्यूटी हमेशा जंगलों में रही है, जंगल जहाँ पे इंसान बहुत कम देखने को मिलते थे, प्योरली जंगल। तो मेरी पढ़ाई वहीं बीच में छूट गई। और जब मुझे लगा कि अब इतने छोटे बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई मुझे कैसे करना होगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान रही। तो मेरी खेती है मैंने खेत में ट्रैक्टर चलाना शुरू किया अपने आप से। और शुरू से मेरे पापा ने मुझे बाइक चलाना सिखाया हुआ था। मैं आज भी पल्सर से और बुलेट से ही चलती हूँ। यह कार में आयु कार से एक अलग चीज है, लेकिन वो मेरा शौक भी है, हॉबी है। इवन जो मुझे जानने वाले लोग हैं वो आज भी बोलते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ना सिर्फ पल्सर और बुलेट पे ही ठीक लगती है, कार में भी नहीं लगती है। तो मैंने खेतों में ट्रैक्टर चलाया, अपने खेतों में भी चलाया, इवन पड़ोसियों के खेतों में भी जब किराए से ट्रैक्टर चलता था, मैंने वो काम भी किया। उसके बाद जब फसल काटने का टाइम आता था और खेतों में जो हार्वेस्टर आते थे, कई बार वो लोग बोलते थे कि नहीं मैम हमारा टाइम हो गया खत्म, हम नहीं कर पाएंगे। मैं उनसे बोलती थी ठीक है भैया आप इसको यहीं पे छोड़ दो। मैंने हार्वेस्टर चलाया है अपने ही खेतों में। तो मैं कहती हूँ कि महिला कमजोर नहीं होती, हमारी आत्मशक्ति हमको कमजोर करती है। और मैं ये भी बोलूंगी, कौन कहता है कफन सफेद होता है? कौन कहता है कफन सफेद होता है? मेरे तरह की कई लड़कियों को मैंने लाल जोड़ा पहनते ही दफन होते देखा है।